ऐसा होता है उसके पास दो चीज़ें होती हैं। एक उसके दिमाग में खुशी होती है कि वो इस पैसे को अब इन्वेस्ट करेगा और इससे और पैसा कमाएगा या और अमीर हो जाएगा। दूसरी दुख की बात ये होती है कि अगर इस पैसे को उसने गलती से कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, हालांकि जानबूझकर कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन गलती से अगर गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा भी डूब जाएगा और दिमाग भी डूब जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह कंफ्यूजन कभी नहीं होगा कि पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्री सिंह और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके बड़ी ही खुशी, मेंटल पीस, सब कुछ पा सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से हर रोज़ सुबह 5 बजे हमारी मुलाकात शुरू होती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी तरीके। देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात हम हमेशा से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस, और अगर आपके पास गाड़ी है तो उसका भी इंश्योरेंस कराइए। बिकॉज एक चीज़ याद रखिएगा, जिस दिन भगवान ना करे अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उस दिन आपकी 3 साल की सेविंग 3 दिन में या 3 घंटे में निकल सकती है। ये लोगों के साथ हुआ है। अगर आपको इस तरीके किसी की भी हैपनिंग के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए कि आपके नोन में किसी के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ले लेते हैं तो हॉस्पिटल बिल की आपको चिंता नहीं रहेगी। दूसरा, भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई इनकेस है ना, इमरजेंसी डेथ का किसी के साथ भी केस हो सकता है, लोगों के साथ भी हुए हैं, आपके पास एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। याद रखिएगा, टर्म इंश्योरेंस आपको पैसा नहीं देता है, वो आपको एक सिक्योरिटी देता है। लेकिन इंडिया में लोगों की मेंटालिटी ये है कि टर्म इंश्योरेंस पूरा होने पर भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए, और शायद इसीलिए एजेंट को, जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट हैं, LIC वेलआईसी जो भी है ना, इस तरह फील्ड में काम करते हैं, उनको मजबूरन आपको कुछ ना कुछ साथ में ऐसा ऑफर करना पड़ता है जिससे आप टर्म इंश्योरेंस लें। नहीं तो इंडिया में आज की डेट में मेरे ख्याल से 70% लोगों के पास आज भी टर्म इंश्योरेंस नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो मेरे गांव में मुझे पता नहीं कितने लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, मे बी 2-3-4% लोगों के हार्डली। तो प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको पक्का लीजिए। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये देखिए कि आपको क्या जल्दी पैसा कमाना है। जल्दी पैसा कमाना है तो कोई ऐसी चीज़ देखिए, आप रेंटल यील्ड को देख सकते हैं, आप किसी ट्रांसपोर्ट को देख सकते हैं, आप किसी PG को देख सकते हैं, वट एवर इज एनीथिंग, जहां से आपको जल्दी पैसा आना शुरू हो जाए। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें, अगर आपके पास टाइम है, मतलब शॉर्ट टर्म में अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो वो अल्टीमेटली बिजनेस नहीं होता है ना, वो ये होता है कि आपको क्विक सक्सेस चाहिए, क्विक मतलब सफलता चाहिए जल्दी से। लेकिन याद रखिएगा, जो चीज़ जितने लॉन्ग टर्म में बिल्ड होती है उसका बेस या उसका फ्यूचर उतना ही लंबा होता चला जाता है। आज की डेट में इंडिया की अगर बात करें तो 80-90% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक साल में बूम करते हैं, दूसरे साल में डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अंबानीज की, टाटास की, बिरलास की, या और भी जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उन सब की बात करें, अब सोच के देखिए, वो इट इज़ नॉट अ ब्रांड, इट इज़ अ कल्ट। उनको 50-50 साल लगे अपनी इमेज बनाने के लिए। अगर आज की डेट में कोई नई कंपनी आके मार्केट में उनको टक्कर देती भी है तो उस लेवल पे कभी नहीं दे पाएगी। आज भले ही EV बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया, लेकिन मार्केट का 80% शेयर आज भी टाटा मोटर के पास है। मे बी ये डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज हर होल्डिंग पैटर्न में अक्सर ऐसा होता है कि कभी वो अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं, तो थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे होता रहेगा। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, याद रखिएगा 3 साल उस बिजनेस को मिनिमम दीजिए। जो भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, 3 साल अपना दिल, दिमाग, पैसा, एफर्ट, मेहनत, सब कुछ उसमें डालिएगा। ये रिसर्च और फैक्ट है मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मैंने उन लोगों की 2-2 घंटे की पॉडकास्ट सुनकर एक रिजल्ट निकाला है कि यार 3 साल में अगर बिजनेस सफल नहीं हुआ तो मे बी आप उसको बंद कर दीजिए, कुछ और ट्राई कीजिए। क्योंकि 3 साल में पूरा मार्केट साइकिल आप एक बार देख चुके होते हैं। मे बी हो सकता है कहीं कहीं चौथे साल में भी हो जाए, है ना, लेकिन 3 साल के बाद कुछ और स्टार्ट कीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि आपके 3 साल ही वेस्ट होंगे। अगर आप उसी बिजनेस को बार बार लगे रहेंगे, आपके ऊपर डेट बढ़ता रहेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, आप डिप्रेशन में जाते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज, आपके हाथ से टाइम निकलता चला जाएगा। जब एक बिजनेसमैन एक फैक्ट्री लगाता है ना, तो वो ये सोचता है कि 3-4 साल मुझे इस फैक्ट्री से कुछ कमाना ही नहीं है।
उसको पता होता है कि लोग इस फैक्ट्री के अंदर से पेन, पेंसिल, पेपर, रबड़ या जिस भी फैक्ट्री, कपड़े की जो भी फैक्ट्री वो लगाता है ना, तो उसका 10% एक्सपेंस वो ऊपर लेके चलता है, क्योंकि भाई उसको पता है कि लोग तो लेके ही जाएंगे, अब लोगों की रखवाली करने के लिए तो वो बैठेगा नहीं। और इसीलिए वो बिजनेसमैन है, और इसीलिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग ले जा रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। ये दो ही चीज़ें हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है। बाकी और बहुत सारे तरीकों की हमने बात कर रखी है। आप हमारे चैनल को अगर रेगुलर विजिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की, गोल्ड की, ETFs की, ऑफलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेस, मैंने सब चीज़ों के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको हमने 1% की नॉलेज, वैल्यू, इन्फॉर्मेशन, एनीथिंग, कुछ भी अच्छा बताया या आपको कुछ अच्छा लगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं लेकिन आज भी कंफ्यूज है। आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम कल सुबह अगेन 5 बजे एक और लर्नेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।